हेलो नमस्कार, मैं शोध यादव कौटिल्य 365 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको ऐसे क्वेश्चन सिखाएंगे जिसका आप देखते ही आंसर टिक करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अलजेब्रा में भी देखने के लिए मिलते हैं, कभी कभी सिंप्लीफिकेशन में सर्ट्स एंड इंडिसेस में मिलते हैं। जैसे आपसे कभी जीडी का पेपर जैसे कांस्टेबल वगैरह का पेपर पूछा जाता है और उसमें अलजेब्रा नहीं दिया जाता है, तब भी ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो ये सिंप्लीफिकेशन और सर्ट्स एंड इंडिसेस के भी क्वेश्चन माने जाते हैं। वैसे तो ये अलजेब्रा के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, और सर्ट्स एंड इंडिसेस के भी क्वेश्चन ये माने जाते हैं क्योंकि पावर के ऊपर पावर लगी होती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको विद इन 1 सेकेंड में आपको आंसर 1 सेकेंड भी नहीं सोचना पड़ेगा। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, बताओ तो हम इसका पहले बेसिक बताते हैं। ठीक है, चलो बेसिक से इस क्वेश्चन को हम कराते हैं। ऐसे पावर के ऊपर पावर अगर लगी है तो पावर का मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस के b और a माइनस के b a प्लस के b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। और पावर के ऊपर जब पावर लगी होती है तो पावर का होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होता है तो जैसे b प्लस के c लिखा है और इसको लिखेंगे b माइनस के c, तो ये इसी रूप में आ गया, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं यहाँ पर पूरी तरीके से, तो ये ऐसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक्स अप पावर बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर इंटू एक्स अप पावर सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, सी प्लस के ए और c माइनस के बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। इसी तरीके से a प्लस के b और a माइनस के b, इस पर पावर लगी a प्लस के b, इसके ऊपर लगी a माइनस के b, तो ये हो जाएगी x अब पावर a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है। तो बेस कैसा है, बेस समान है तो मल्टीप्लाई में घातें ऐड की जाती, तो एक ही बेस पे लिख लूँगा, जैसे बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर और प्लस की, अगर ये ऐड करेंगे तो प्लस चिन्ह लगेगा, तो सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे क्या बच रहा है क्या कट रहा है, इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे। देखो बी से ये वाला बी कैंसिल, इस वाली सी से ये वाला सी कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है और ये माइनस का ये प्लस का, तो एक्स अब पावर बचा क्या 0, और एक्स अब पावर 0 का मान कितना होगा 1, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो हमने ये तो पूरा बेसिक आपको करके समझाया है, लेकिन अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना चाहो तो सारे क्वेश्चन इस तरीके के डायरेक्ट लग जाएंगे। जैसे कि हम आपको एक बेहतरीन अप्रोच बताते हैं जो कि आपको बढ़िया समझ आएगी, यहाँ पे समझेंगे। हमने 10th क्लास में पहले एक पढ़ा था साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर वाले क्वेश्चन हमने 10th क्लास में पढ़े थे। तो इस तरीके से आप ध्यान कीजिए, जैसे यहाँ से यहाँ तक हम A चले, यहाँ से यहाँ तक हम B चले और ये वाली दूरी हम C चले, जैसे इस तरीके से ये, तो ये वाला ऑर्डर कभी, मतलब इसका ऑर्डर कभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैसे ऑर्डर कैसा है, क्या A के बाद B आना चाहिए, B के बाद क्या आना चाहिए C के बाद A, अगर ये कहीं से भी स्टार्ट है, जैसे A हम लिखें तो B प्लस C, फिर आगे लिखें तो B लिखना पड़ेगा और C प्लस के, इस तरीके से ऑर्डर। फिर लिखेंगे C तो C प्लस के, C लिखेंगे तो A प्लस के B, C A प्लस के B, इस तरीके से ये ऑर्डर में लिखा जाएगा। अगर इस तरीके से ये ऑर्डर फॉलो करता है, इस तरीके से क्वेश्चन ऑर्डर को फॉलो करता है, तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर ऑलवेज 1 होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, बी से स्टार्ट है, बी प्लस के सी, सी प्लस के ए और ए प्लस के बी, यानी बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी। ऑर्डर तो गड़बड़ नहीं हुआ। अब बी माइनस के सी, सी माइनस के ए माइनस के बी, यानी ये इस साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करे, ऐसा क्वेश्चन ऑर्डर ना गड़बड़ाए, तो ऐसे क्वेश्चन का ऑलवेज आंसर क्या होता है 1। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाएं, यहाँ पे देखो A
ए के बाद बी, बी के बाद सी, यहाँ पे बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। कहीं ऑर्डर गड़बड़ हो रहा है? ऑर्डर गड़बड़ हो ही नहीं रहा है। देखो यहाँ से अगर हम यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ आप समझेंगे, यहाँ से यहाँ तक चल रहा है इस तरीके से, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए के बाद क्या आना चाहिए? ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए, बी के बाद क्या आना चाहिए? बी के बाद सी आना चाहिए, सी के बाद ए आना चाहिए। ये ऑर्डर बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर ऐसे क्वेश्चन का ऑलवेज कितना होता है? ऐसे क्वेश्चन का आंसर ऑलवेज 1 होता है। इसको भी पूरा करके अगर हम बताएं, ऐसे तो आंसर 1 ही होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर 1 ही होगा, क्योंकि ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। अब लगाना कैसे है वो भी हम आपको बता दें। अगर बेस समान है तो भाग में है तो कैसी घटेगी? पावर कैसी होगी? घटेगी, इस तरीके से। तो ए प्लस की ए 1 अपॉन ए बी लिखूंगा, इसको लिखूंगा एक्स पावर बी माइनस की सी, और इस पर पावर क्या होगी? 1 अपॉन वी सी, और इस पर एक्स पावर क्या लिखेंगे? सी माइनस के ए, सी माइनस के ए, और इस पर पावर क्या लिखेंगे? सी ए। अब पावर के ऊपर पावर है चूंकि, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स पावर क्या लिखेंगे? ए बटे ए बी, और माइनस की बी बटे ए बी, इस तरीके से, ठीक है। और इस पर लिखेंगे एक्स पावर बी बटे बी सी, और माइनस की सी बटे बी सी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स पावर सी बटे सी ए, और माइनस के ए बटे सी ए, इस तरीके से। यहाँ पे कटेगा क्या? ए कट रहा है, यहाँ पे बी कट रहा है, यहाँ पे बी कट रहा है, यहाँ पे सी कट रहा है, यहाँ पे सी कट रहा है, यहाँ पे ए कट रहा है, तो बचेगा क्या? एक्स पावर 1 अपॉन बी और माइनस के 1 अपॉन ए, यही बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स पावर 1 अपॉन सी माइनस के 1 अपॉन बी, यहाँ क्या बचेगा? एक्स पावर ए और माइनस के 1 अपॉन सी, इस तरीके से। यहाँ क्या बेस समान है तो गुणा में घातें जुड़ेंगी, तो एक्स पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख लेंगे, एक्स पावर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन बी माइनस के 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी, और प्लस 1 अपॉन ए और माइनस के 1 अपॉन सी। अब 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी प्लस का 1 अपॉन बी माइनस का 1 अपॉन ए माइनस का 1 अपॉन ए प्लस का 1 अपॉन सी प्लस का 1 अपॉन सी माइनस का, एक्स अब पावर 0 और एक्स अब पावर 0 बराबर 1। और मैं आपको ऑलरेडी इसका आंसर क्या बता चुका हूँ? 1 होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ऑर्डर में ये भी लिखा, ए के बाद बी, बी के बाद सी, और बी के बाद सी, और सी के बाद ए, और ये लिखा है ए प्लस के बी, बी प्लस के सी, सी प्लस के। ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन कैसे हैं? आए हुए हैं, कहीं ना कहीं ये आए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर में क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर इसको भी पूरा करना है तो पूरा करना है तो क्या करेंगे? ये ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का होगा, और माइनस का होगा तो ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बन जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि बेस समान रहेगा, क्योंकि एक्स सब पावर रहेगा। यहाँ पे एक स्टेप लिख लीजिए, तो यहाँ रहेगा बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, और यहाँ रहेगा सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स सब पावर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो रहा है, और बी से ये वाला बी, सी से ये वाला सी, एक्स बराबर एक्स पावर 0 बराबर कितना होगा? 1। लेकिन मैं ऑलरेडी आपको एक शॉर्टकट बता चुका हूं कि अगर साइक्लिक ऑर्डर में क्वेश्चन है तो आंसर 1 ही होगा। आंसर कैसा होगा? 1 ही होगा। जैसे नेक्स्ट देखेंगे, ये भी देखो, ए बटे बी, और ये ए प्लस के बी माइनस के सी, बी अपॉन सी, बी प्लस के सी माइनस के, और ये सी अपॉन ए, सी प्लस के ए, मतलब साइक्लिक ऑर्डर में लिखा। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। आप देखते ही इसको टिक करेंगे। क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 1। सॉल्व करके दिखाऊं क्या? सॉल्व करके दिखाया जाए तो देखते हैं। देखो सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये पावर अगर ऊपर जाएगी तो इसको लिखेंगे एक्स पावर ए माइनस के बी,
और इस पर पावर क्या है, a प्लस की b माइनस की c। मैं एक को ही सॉल्व करता हूँ बकाया, फिर उसी तरीके से मैं आगे वालों को लिख दूंगा। यहाँ पे x अब पावर, अब यहाँ पे समझेंगे कि इसको a माइनस की b इंटू में a प्लस की b प्लस के a प्लस की b माइनस की c। अब a का गुणा करेंगे तो x अब पावर a स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे प्लस का ए बी, और इसका इसमें करेंगे माइनस का सी ए या ए सी या सी ए, कुछ भी लिख लो। इसका इसमें करेंगे तो माइनस का ए बी, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का बी सी, माइनस का प्लस का बी सी हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का बी सी हो जाएगा। यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, ये वाला पद कैंसिल हो रहा है, और ये लिखेंगे एक्स अब पावर ए स्क्वायर माइनस का सी ए माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का बी सी। इस तरीके से अगर इस वाली को हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो आगे वाले को कैसे लिखेंगे, आगे वाले को जैसे एक्स अब पावर बी है, यहाँ पे जो था ए तो उसका तो लिख दिया बी स्क्वायर, यहाँ पे जो था ये लास्ट वाला सी तो आगे वाले से सी का गुणा किया तो लास्ट वाला क्या है, ए से सी का गुणा हुआ तो लास्ट वाला इसमें क्या है, इसमें देखो लास्ट वाला है ए तो माइनस का ए बी, माइनस का ए बी, इस तरीके से। फिर बी स्क्वायर तो यहाँ पे क्या है माइनस का सी स्क्वायर, माइनस का कि प्लस का, माइनस का सी स्क्वायर, और फिर बी सी मतलब फिर बी सी, तो यहाँ से यहाँ पे बी सी ये वाला इससे गुणा तो ये वाला इससे गुणा, फिर कितना हो जाएगा माइनस का सी है। इसी तरीके से इनटू में एक्स अब पावर जैसे ये किया वैसे ही इसको करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सी स्क्वायर लिखेंगे, फिर जैसे यहाँ पे बी स्क्वायर लिखा, फिर हमने लिखा ए बी इसको लास्ट वाले को, फिर हम यहाँ से लिखेंगे माइनस का बी सी, फिर लिखेंगे माइनस का ए स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस का ए स्क्वायर, हम यहाँ से लिखेंगे जैसे सी स्क्वायर लिखा, फिर हमारा इसका मल्टीप्लाई हुआ तो इसका माइनस का माइनस माइनस प्लस का ए बी। इस तरीके से हम इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो एक्स अब पावर ए स्क्वायर है यहाँ प्लस का होगा ए स्क्वायर माइनस का सी ए माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी सी और प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी ए और प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी सी माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का ए बी। इस तरीके से ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। जैसे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कहाँ है दोनों, ये वाला कैंसिल, सी ए से सी ए दोनों प्लस का सी ए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, बी सी से ये वाला बी सी, ए बी से ये वाला ए बी, सी स्क्वायर से ये वाला, तो एक्स अब पावर 0 और एक्स अब पावर 0 का मान कितना होता है 1। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल आपको ढूंढना है साइक्लिक ऑर्डर फेल ना हो, और ऑर्डर अगर फेल नहीं होगा तो ऐसे क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 1, साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी देखो साइक्लिक ऑर्डर में लिखा है, अब हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अगर सॉल्व करना है तो आप खुद सॉल्व करिएगा। देखो साइक्लिक ऑर्डर में लिखा है बी और बी के बाद यहाँ से बी के बाद सी, यहाँ ए माइनस में है, यहाँ भी ए माइनस में है, यहाँ बी माइनस में है, यहाँ बी माइनस में है, लेकिन अगर ये प्लस में है, देखो बी सी है तो अगर सी हम आगे लिख दें इसको पीछे लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ भी ये भी साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हमने सी तो इसको आगे लिख दो, इसको पीछे जोड़ने में कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, साइक्लिक ऑर्डर में बनाना पड़ेगा। आंसर क्या आएगा 1 आएगा, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। साइक्लिक ऑर्डर में क्वेश्चन लिखा हो बस आंसर क्या आएगा। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ये है कि अगर आप यहाँ ए से चलना चालू किए तो ये बी आएगा, फिर क्या आएगा सी आएगा, और इसी ऑर्डर में क्वेश्चन लिखा है। लेकिन प्लस में क्या किया इसने, थोड़ा सा कंफ्यूज किया, इसको आगे लिखना ये वाला सही लिखा, इसको आगे लिखना है इसको पीछे, इसको आगे लिखना है इसको पीछे, साइक्लिक ऑर्डर में हो गया। आंसर क्वेश्चन का कितना होगा 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी लिखा साइक्लिक ऑर्डर में, देख लीजिए लिखा है कि नहीं लिखा, आंसर कितना होना चाहिए आपके हिसाब से।
आप करिएगा। क्या देखते ही आंसर मिलेगा क्वेश्चन का? देखते ही आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट? बी। देखो ए के बाद क्या आना चाहिए? बी, और बी के बाद क्या आना चाहिए? सी। ठीक है, फिर बी के बाद क्या आना चाहिए? सी, और सी के बाद क्या आना चाहिए? ए। साइक्लिक ऑर्डर में क्वेश्चन है, कुछ भी लिखा हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आंसर कितना होगा? 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे इस टाइप से एक और क्वेश्चन परीक्षा में, ये बहुत बार परीक्षा में, हर परीक्षा में पूछा जाता है। हर परीक्षा में एक क्वेश्चन इसी तरीके से और आता है x प्लस के 1/y बराबर 1 तथा y प्लस के 1/z बराबर 1 हो तो z प्लस के 1/a सॉरी x 1/z प्लस के 1/x का मान ज्ञात करो। ये भी देख लो, क्या साइक्लिक ऑर्डर में है? ये भी साइक्लिक ऑर्डर में है। ये साइक्लिक ऑर्डर में, ये कई बार, हजारों बार हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर इसका 1 है। आंसर कितना है? 1। ए के बाद बी, बी के बाद क्या है? सी। बी के बाद सी, सी के बाद ए। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या करके दिखाऊं इसको? हमें किसकी वैल्यू चाहिए? देखो यहाँ पे समझ लेते हैं। हमें वैल्यू चाहिए किसकी? यहाँ पे समझेंगे, वैल्यू चाहिए हमें सी और ए की। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से सॉल्व करते हैं। ए बराबर होगा 1 माइनस के 1/b, तो इसको लिखेंगे b माइनस के 1/b, ये वाला। अच्छा, हमें वहाँ से चाहिए c की वैल्यू, तो वहाँ से c की वैल्यू चाहिए यहाँ से इतने से, तो 1/c बराबर हो जाएगा 1 माइनस के b, और केवल c चाहिए तो 1 माइनस के 1/b, 1 माइनस के 1/b। अब हमें केवल यहाँ पे 1/a इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ तो हमने रख दी 1/1 माइनस, यहाँ पे देखें कलर दूसरे से, कैसे देखो c की वैल्यू, तो 1/1 माइनस के b, 1 माइनस के v, 1/1 माइनस के v। अच्छा, इसकी एक ही चाहिए तो 1/, में चली जाएगी, तो ये b ऊपर चला जाएगा, तो b ऊपर चला जाएगा, तो b/b माइनस के 1। अब यहाँ एलसीएम समान नहीं है, यहाँ पे 1 पहले है, यहाँ पे b पहले है, तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, तो यहाँ से 1/1 माइनस के b, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ लगेगा, और b/1 माइनस के b, ऊपर क्या एलसीएम समान हो गया 1 माइनस के b, और ऊपर भी 1 माइनस के b, इससे ये कैंसिल, आंसर बराबर 1। और मैंने आपको पहले ही बताया कि आंसर कितना है? 1, क्योंकि क्वेश्चन काय में लिखा? साइक्लिक ऑर्डर में। ये देखो x के बाद क्या है? y के बाद क्या है? z, और ये y और ये z, और फिर ये क्या है? x। ऑप्शन क्या, आंसर क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साइक्लिक ऑर्डर में लिखा है, देखो साइक्लिक ऑर्डर में लिखा, आंसर बराबर क्या? 1। ठीक है, इसको खुद करना है, इसको खुद करना, या फिर बताओ करा देते हैं। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? अंडर रूट में लिखेंगे b/a, नीचे चला जाएगा तो प्लस इनवर्स में है, तो ऐसे लिखा -1, तो इसको लिखेंगे 1/a। इसको लिखूंगा अंडर रूट c/b, इसको लिखूंगा क्या? a/c, और सब पे अंडर रूट है तो एक ही अंडर रूट लगा लो, b/a इंटू c/b इंटू a/c। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ आए होंगे। देखेंगे अब, देखो b से तो b कैंसिल, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, अंडर रूट 1 का मान कितना होता है? 1। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो साइक्लिक ऑर्डर के, ये वाले क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आप इनको किसी न किसी तरीके से हल करते रहते हो। जैसे कि मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए, इसी तरीके से आप भी हल करते रहते हो। ऐसे क्वेश्चन हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस क्वेश्चन को आपको ये तरीका ढूंढना है कि क्या साइक्लिक ऑर्डर में क्वेश्चन लिखा है, आंसर 1 ही आएगा। ये क्वेश्चन अलजेब्रा तथा अगर अर्थमेटिक की बात की जाए तो सर्ट्स एंड इंडिसेस में या सिंप्लीफिकेशन में रख दिए जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी जो लोअर एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी पुलिस हो गया, पुलिस का एग्जाम हो गया, कांस्टेबल की SSC GD हो गया,
ठीक है, ऐसे एग्जामों में ऐसे लाके क्वेश्चन रख दिए तो स्टूडेंट समझता है कि ये क्वेश्चन अलजेब्रा के, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन इस तरीके से मान लिए जाते हैं और सिंप्लीफिकेशन में होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड में केवल आप देखेंगे, आपको गणित आता हो या ना आता हो, बस आपको ऑर्डर देखना है, आंसर टिक करना है। आंसर क्या है? 1 है। ठीक है, मिलते हैं एक नई अप्रोच के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।